कुछ बोलता था ये ले लो वो ले लो, मैंने कहा था नहीं। तो मेरे दादी जी के संस्कार थे। वो जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपके पेरेंट्स दोनों, तो वो मतलब उसकी यादें आपके मन में कैसी है? वो दिन, वो पल, उससे पहले उनसे हुई बातें। देखिए तो ये चीज़ आप कभी कोई भी बोले टाइम पासेस, इसकी आपकी मेमोरी कभी नहीं समाप्त होएगी। वो जो धक्का लगता है उस समय, वो गॉड फॉरबिड कोई समझ सके वही समझने वाला है। जो पिताजी माताजी के जाने का, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग पिताजी माताजी हैं आपके आप बहुत लकी है। हमारे संस्कार में वही लिखा है, पहले पिताजी माताजी फिर भगवान और गुरु। इसमें ये मैंने कहा 14-15 साल से मैं सब शास्त्र भगवद गीता में मेरे को बहुत रुचि थी। तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो रुचि नहीं होती और मैं इसके बारे में नहीं जानता कि शरीर नश्वर है, आत्मा हरदम अमर है, तो मैं समझता कि मेरे पिताजी माताजी कहाँ चले गए। पर क्योंकि मेरी संस्कार ऐसे थे भगवद गीता के उपनिषद के द्वारा कि वो तो यही हैं, खाली दिख नहीं रहे। उनका आशीर्वाद, प्रेम, जो भी कोई भी योनि में हो, कहीं भी हो, वो कोई जुड़ाव तो रहेगा। और अगर आप ध्यान में जाओ, प्रेम से देखो, दिल में देखो, तो वो कहाँ गए। तो मैं उसमें सच में विश्वास करता था और उसी द्वारा मैं वो एपिसोड को थोड़ा ग्रहण कर सका। नहीं तो कभी कभी मन का संतुलन जा सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी माताजी और बहन, और मैं मेरी दीदी से भी बहुत निकट था। मैं रोज उनसे बातचीत चलती थी, मजाक ये वो। तो कभी कभी लगता था किसको मैं ज़्यादा याद करूं, माँ को, बाबूजी को या दीदी को। कभी लगता था मैंने दीदी की याद नहीं की कि मैं माँ की याद में डूब गया। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है समझाना, और जो आभास कर सके, भगवान कृपा रहे कि ऐसा किसी को नहीं होए। और वो खाली पूजा पाठ और भगवान की कृपा से ही इसके ऊपर आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये मुश्किल बात है ज़िंदगी में। जब ये हादसा हुआ तब आप